गुरु भक्ति योग। गुरु का ध्यान करने के लिए हर एक वस्तु को सात्विक बनाना चाहिए। स्थान, भोजन, वस्त्र, संग, पुस्तकें आदि सब सात्विक होनी चाहिए। गुरु का ध्यान करना किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। केवल सदाचारी जीवन जीना ही ईश्वर साक्षात्कार के लिए पर्याप्त नहीं है। गुरु का निरंतर एवं गहरा ध्यान करना अनिवार्य है। अगर आपको संसार के दुख दर्द एवं जन्म मृत्यु की मुसीबतों से सदा के लिए मुक्त होना हो तो आपको गुरु के स्वरूप का गहरा ध्यान करने की आदत डालनी चाहिए। गुरु का ध्यान करना यह अनन्य अनुभव या सीधे आत्मज्ञान के लिए राजमार्ग है। जो अनन्य गुरु भक्त हो गए वो ब्रह्मवेत्ता संतों का लाभ उठा लेते हैं और अपना जीवन सफल कर लेते हैं। सांदीपनी तीव्र बुद्धि वाले विद्यार्थी नहीं थे, पर गुरु आज्ञा पालन में उनकी बड़ी निष्ठा थी। एक बार उन्हें गुरुदेव की आज्ञा हुई कि गुरुपुत्र को कुएं में फेंक दो। सांदीपनी ने तत्क्षण आज्ञा पालन किया। अन्य शिष्यों ने गुरुपुत्र को बाहर निकाला और सांदीपनी की खूब पिटाई की। धिक्कारा कि हत्यारा है, गुरुद्रोही है। कुछ दिनों बाद गुरुदेव ने कहा, बेटे जल्दी कर, मेरी झोपड़ी में आग लगा दे। तो सांदीपनी ने तत्क्षण लगा दी आग। शिष्यगण आए, आग बुझाई और सांदीपनी को मारने और ताड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गुरुजी ने जब देह त्याग का निश्चय किया तब शिष्यों को अलग अलग वस्तुएं स्मृति चिन्ह के रूप में दी। गुरुदेव ने सांदीपनी से पूछा कि तूने दास होकर मेरी सेवा की है, मैं तुझे क्या दूं? जा, विश्व का स्वामी तेरा दास बनेगा। भगवान श्री कृष्ण उन्हीं सांदीपनी जी के शिष्य हुए। संत एकनाथ जी के आश्रम में गावा नामक एक भक्त था। पूरन पोड़ी खाने का वह ऐसा तो शौकीन था कि उसका नाम ही पूरन पोड़ा पड़ गया। एक दिन एकनाथ जी ने उसे मंत्र दीक्षा देने हेतु बुलाया तो पता चला कि वह पहले से ही जप करता है। एकनाथ जी ने पूछा कि क्या जप करते हो? तो उसने बड़ी निर्दोषता से कहा, मैं एक ही जप करता हूं, नाथ केवल एक है, एक नाथ सत्य है। नाथ केवल एक है, एक नाथ सत्य है। एकनाथ जी ने देखा कि इसकी तो रग रग में एक निष्ठा गुरु भक्ति समाई हुई है।
उनका हृदय छलक पड़ा। पूरन पोड़ा गुरुदेव को रिझाने में, गुरु कृपा को पचाने में सफल हो गया। एकनाथ जी की महासमाधि के बाद उनका अधूरा ग्रंथ भावार्थ रामायण, जिसे उनका पुत्र हरि पंडित पूरा नहीं कर पाया, उसे उन्हीं एक निष्ठ गुरु भक्त ने पूरा किया। गुजरात में रामू नामक गुरु भक्त हो गए। एक बार उनके गुरुजी ने उन्हें कहा कि भोजन का आमंत्रण है, घोड़ा गाड़ी ले आओ। तो वे घोड़ा गाड़ी ले आए। गुरु ने अलग अलग कारणों से फटकारते हुए 10 बार तांगा मंगाया और लौटाया, पर रामू के हृदय में फरियाद नहीं हुई। आखिर गुरु शिष्य आमंत्रण पर गए। लौटते समय गुरुजी ने तांगे वाले से तांगा खरीद लिया और उसकी जगह रामू को बैठा दिया। गाड़ी तप गई तो गुरुजी बोले, इसे बुखार हो गया है। रामू ने पानी छिड़का तो बोले कि गाड़ी मर गई, इसकी अंत्येष्टि करो। रामू ने गाड़ी जलाकर उसका क्रियाक्रम किया। गुरुजी रामू को पैदल काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आने के लिए बोले। रामू यात्रा कर आए तो गुरुजी ने गंगा स्नान व मठ मंदिरों के बारे में पूछा तो रामू ने कहा, मैं तो केवल गुरु आज्ञा पालन करके आया हूं। मेरे लिए गुरु वचन ही गंगा है और गुरु शरण ही मठ मंदिर है। गुरुजी रिझ गए, बोले, तेरा काम हो गया। तू मैं है, मैं तू हूं। रामू को आत्म साक्षात्कार हो गया। शिष्य के लिए सद्गुरु परमात्मा से भी बढ़कर होते हैं, क्योंकि उनकी कृपा व मार्गदर्शन के बिना वह परमात्मा प्राप्ति कर ही नहीं सकता। ऐसी ही सद्गुरु निष्ठा का ज्वलंत उदाहरण थी संत चरणदास जी की सत शिष्या सहजोबाई। वे कहती हैं, राम तजु पै गुरु ना बिसारूं, गुरु के सम हरि को ना निहारूं। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाही। चरणदास पर तन मन वारूं, गुरु न तजू हरि को तज डारूं। ऐसी निष्ठा के कारण वे ब्रह्मवेत्ता हो गए, परम सुख को प्राप्त हो गए। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के पुत्र अथर्वा, बृहस्पति जी के पुत्र कच जैसे अनेक गुरुमुखी परमात्म ज्ञान रूपी महत् फल को उपलब्ध हो गए।